गाइस, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैं इंडियन आइडल ऑडिशन गया था। हालांकि मैं रांची में रहता हूँ, झारखंड का हूँ, लेकिन कोलकाता में ऑडिशन हो रहा था तो हम लोग वहाँ कोलकाता तक गए थे और वहाँ से ऑडिशन देकर आए। हालांकि हम लोग का सिलेक्शन तो नहीं हुआ और पता भी नहीं चला कि हम लोग में क्या खामी है और क्यों हम लोग को सिलेक्शन नहीं लिया गया। तो दोस्तों, आगे बात करने से पहले आप लोग को मैं इस चैनल में स्वागत करता हूं, यानी कि तेज संगीत ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये चैनल को मैं कंटिन्यू तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि इसमें भी कंटिन्यू रहूंगा। आप लोगों को कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा और मैं अपना जो कुछ भी करूंगा, यानी कि संगीत में जो तैयारी करूंगा उसे मैं आप लोग को तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें, अगर आप लोग भी संगीत सीखते हैं और संगीत सीख रहे हैं या संगीत में रुचि रखते हैं और ऑडिशन नहीं दिए हैं, तो आप लोग को बता देते हैं कि ऑडिशन में क्या क्या होता है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, हालांकि बहुत मुश्किल से पहुँचे थे, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे, यानी कि उस वेन्यू तक पहुँचे, वेन्यू बोला जाता है जहाँ पर ऑडिशन होता है, तो वहाँ तक पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ से जैसे कि फ़ोटो खिंचाना, कैमरा चालू करना, सब सारा चीज़ बंद करवा दिया गया। तो हम लोग बंद कर लिए, पॉकेट में रख लिए, अपने बैग में रख लिए जो भी सामान था। और उसके बाद में अंदर गए और उसमें डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जैसे कि सरकारी डॉक्यूमेंट हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या वोटर आईडी, आधार कार्ड, कुछ भी 2-4 डॉक्यूमेंट्स आप लेकर ही जाइए, जो कुछ भी है। तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है और एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाता है और एक स्टिकर जो साटते हैं चेस्ट में, छाती में यहाँ पर साटने के लिए जो रहता है, वो स्टिकर दिया जाता है, उसमें नंबर लिखा और सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है। फिर हम लोग अंदर गए, अंदर जाने के बाद हॉल में बैठा दिया गया। हम लोग का एंट्री लगभग 8 बजे हो गया था, लेकिन उस समय तक भी हम लोग का 500 लगभग नंबर मिल चुका था, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कितना नंबर था। और फिर फॉर्म फिलअप किए, 1 घंटा के बाद में फिर हम लोग का नंबर आ गया और ऐसे ऑडिशन लिया गया कि एक लाइन में, एक पंक्ति में इस तरह से 10 लड़कों को खड़ा कर दिया गया। हम लोग लड़के लड़के ही थे, तो 10 लड़के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। उसके बाद में गाने के लिए कहा गया, पारी पारी से। पहले 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करते करते हम लोग जितने 10 लोग थे, 10 लोग गाना गाए, अपना परफॉर्मेंस दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया। उसके बाद में वहाँ पर जो मैम थी बैठी हुई थी, फिर बोली कि ठीक है, आप लोग बाहर इंतज़ार कीजिए, जैसा ही फैसला होगा आप लोग को बोल दिया जाएगा, आप लोगों को सुना दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग वहाँ बाहर निकले, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर जो स्टिकर था उसे रिमूव कर दिया गया, स्टिकर को वापस ले लेते हैं। जब हम लोग नीचे उतरे तो जब एक दूसरे से डिस्कस किए कि कुछ भी जवाब नहीं दिए, कुछ बोलना चाहिए था ऐसे वैसे, कि मात्र एक ही जज वगैरह कोई नहीं थे। तो बाद में पता चला कि वहाँ कैमरा लगा हुआ था और कैमरा तो खैर हम लोग देखे थे, लेकिन कहाँ कैमरा नहीं रहता, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है। तो पता चला कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ही जज हम लोग को देख रहे थे। उसके बाद में जब हम लोग बाहर निकले तो वहाँ पर फ़ोन करके या किसी भी माध्यम से, यानी कि 1 2 3 4 जैसे हम लोग पंक्ति में खड़े थे तो किसको सिलेक्शन करना है किसको नहीं करना है, उधर से ऑर्डर आ रहा था। उसके बाद में लोग आगे फॉलो कर रहे थे। तो इस तरह का हुआ। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला, यानी कि हम लोग 8 बजे एंट्री किए और हम लोग को निकलते निकलते लगभग 2 बज गया। तो इतना समय वहाँ लगा। और जब सिलेक्शन हो जाता, खैर मेरा नहीं हुआ हम लोग का, लेकिन जब सिलेक्शन अगर बाई चांस हो जाता तो सिलेक्शन होने वालों को फिर दोबारा कंपटीशन वहीं कराया जाता है, यानी कि एक ही दिन 2 बार कंपटीशन होगा। एक बार 10 लोगों के ग्रुप में और एक बार जब सिलेक्शन हुए लोगों के साथ में कंपटीशन होता है एक ही दिन में, यानी कि जो विनर रहता है उसे मुंबई के लिए भेज दिया जाता है। तो ऐसा वहाँ पर इंतज़ाम रहता है। तो हम लोग को पहले तो पता नहीं था, इस तरह बड़े ऑडिशन में मैं पहली बार गया था। हालांकि बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पर्सनली जाके मैडम से पूछा कि कैसे करेंगे, क्या कमी हुआ, तो कुछ तो बोली नहीं, लेकिन बस इतना सा बोली कि आप लोग यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इंडियन आइडल का जो मेन मंच है, अगर वहाँ पर जाइएगा तो क्या होगा। इससे पता चला कि वहाँ पर जाने से पहले प्रोफेशनल बन के जाना होगा। ऐसे नहीं कि बस सीख रहे हैं और ट्राई मारने के लिए चले गए, नहीं। अगर आप में वो हुनर है, अगर मंच आप संचालित कर सकते हैं, इस तरह का अगर हुनर है, तो वहाँ पर सिलेक्शन होता है आजकल। नहीं तो या आपका इंटरेस्टिंग कहानी है या आप कोई दूसरी कला में माहिर हैं, इस तरह के वहाँ सवाल जवाब किए जाते हैं। यानी कि जो फॉर्म रहता है उसमें आप क्यों
संगीत सीख रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, और आप संगीत के अलावा और किस चीज़ में टैलेंट है, कौन कौन सी भाषा आता है, इस तरह के वहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं और फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो हम लोग जो कुछ भी आता था वो उसमें फिलअप कर दिए थे। तो दोस्तों आप लोग को बस इतना सा जानकारी देना था, तो इस चैनल में बने रहिए, और अभी तक तेज संगीत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह के आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो इसमें डाल सकूं। और इसके साथ साथ अगर मुझसे आप सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, मुझे जो कुछ भी आता है मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आप तेज संगीत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं संगीत से जुड़े हुए टिप्स यहाँ दिखाता रहूँगा, आप लोग को देता रहूँगा, ताकि आप लोग भी संगीत के बारे में कुछ सीख सकें, और मुझे जो कुछ भी आता है आप लोग तक शेयर करने की मैं कोशिश करता रहूँगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आज मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।